बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहनम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि स्वाद के साथ आपने मुख्तलिफ हरूफ को कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वाद के साथ जोड़ने के लिए अक्सर जो कॉमन मिस्टेक्स की जाती हैं वो क्या हैं। एक तो स्वाद का सर गोल बना दिया जाता है, जैसे हम बे को स्वाद के साथ जोड़ते हैं और इस तरह बना देते हैं, यानी कि स्वाद का सर गोल बना दिया है। तो अब स्वाद का सर जो है इसको हमने यूं पत्ती की तरह बनाना है, यानी कि लंबा बनाना है। ठीक है, इसमें गोलाई नहीं आएगी। तो अब जब इसके साथ कोई आप जॉइंट पीछे से कोई हर्फ लेके आते हैं तो उसके बनाने का तरीका क्या है कि बे को अगर हमने जोड़ना है स्वाद के साथ, तो ये देखिएगा हमने एक रे की तरह बना के इसके जॉइंट को लंबा कर देना है। लंबा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमने गलती ही ये की है कि यहाँ पे हमने जॉइंट को लंबा नहीं किया। लंबा ना करने की वजह से ये स्वाद का सर गोल बन रहा है, क्योंकि पीछे जाने के लिए आपके पास तो जगह ही नहीं है, क्योंकि बे के साथ जुड़ने का खदशा होता है। तो अब क्या है कि हमने स्वाद के सर के लिए जगह बनानी है, इसलिए हमने जॉइंट को लंबा करके फिर पेन को उठा के फिर स्वाद का सर बनाना है, और इस तरीके से स्वाद का सर ठीक बनेगा। दोबारा देख लें, जॉइंट को लंबा करके फिर स्वाद का सर बनाएं। और दूसरा तरीका भी है कि अगर आप डायरेक्ट भी बनाते हैं पेन को, यानी कि यहाँ पे रोकते नहीं है, उठाते नहीं हैं, तो उसका यह तरीका कि आप बे को बनाएं, जॉइंट को लंबा किया, यहाँ पे रुक के ऐसे रिवर्स ऊपर जाना है। बे स्वाद, हे को या जीम को जोड़ेंगे, जीम के हेड से हमेशा बाहर निकलें, फिर स्वाद का सर बनाएं। कोई भी हर्फ जोड़ना है तो उसमें यही तरीका है कि आपने एन का सर बनाया और जॉइंट को लंबा करके फिर स्वाद का सर बनाना है। अगर आप तोय के साथ जोड़ते हैं तो तोय के अंदर भी यही रूल है कि आपने बे को लंबा किया, बे के जॉइंट को लंबा बना के फिर तोय को बनाने के लिए आपने ऊपर जाना है, यानी कि पेन उठा के ऊपर से स्टार्ट करके नीचे लेके आना है। तो इसमें भी कॉमन मिस्टेक क्या है, ये बे और स्वाद को हम गलत करते हैं। ऊपर ये सारा ठीक है, अब बे और तोय को मिलाया तो ये तरीका ठीक है। और अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो स्टूडेंट से ये मिस्टेक होती है कि यहाँ पे ये फॉल्ट आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको बना के ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से फिर बना दी जाती, ये भी गलत है। खेत ख़त, जॉइंट को लंबा किया, ऊपर जाके ऊपर से फिर नीचे आना है। तो एक साथ जोड़ने का तरीका, क़त। अब नेक्स्ट है वाव के साथ कैसे जोड़ना है आपने। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेवा बो। अब देखें यहाँ पे क्या मिस्टेक है कि बे को और वाव को हमने जोड़ा तो है, लेकिन इसमें जॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो हमेशा याद रखें, कोई भी हर्फ दूसरे हर्फ के साथ जुड़ेगा तो बीच में जॉइंट लाजमी नज़र आना चाहिए। जैसे अभी देखें, ये मैंने बे लिखा, बे का शोशा बनाया और ये जॉइंट है और आगे वाव है, बेवा बो। अब ये बेवा बो गलत है और ये ठीक है। लाम वा लो लिखना है तो फिर अलिफ को थोड़ा सा लंबा कर दें, लाम वा लो। काफा को लिखना है तो अलिफ थोड़ा सा छोटा कर देना है, इसलिए कि हमने सिर्फ ये शो करना है कि यहाँ पे, क्योंकि अब ऊपर कश भी आ रही है, कश भी लंबी है, तो अगर इसको पहले ही लाम की तरह लंबा कर दिया है तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जैसे बेवा बो लिखते हैं वैसे ही आपने लिख के ऊपर आपने कश बना देनी है। काफा को, गाफा गो, मीम वा मो, हे वा हो, छे वा छो,
अब वाव का हेड जो है वो हमेशा गोल और अंदर से खाली होना चाहिए। अक्सर देखने में आया कि स्टूडेंट क्या करते हैं, एक तो इसकी आँख नहीं बनाते, वाव को इस तरीके से बना देते हैं, तो ये तरीका आम राइटिंग में ठीक नहीं है। दूसरी क्या मिस्टेक है कि ये वाव लिखते हैं इस तरीके से, लिखा ठीक है लेकिन बाद में इसको फिल करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी तरीका गलत है, इसको फिल नहीं करना। उसके बाद हम वाव के साथ जोड़ते हैं, तो वाव के साथ फे के साथ, फे को भी आपने वाव की तरह ही बनाना है। जैसे हम लिखते हैं बे और फे, तो ये देखिएगा यहाँ पे हमने बेवा वो लिखा, अब इसी को हमने आगे बढ़ा के फे को कंप्लीट कर देना है। बे फे बफ, मीम फे मफ और जीम फे जफ। अब कॉफ के साथ जोड़ते हैं दो नुक्तिया कॉफ। दो नुक्तिया कॉफ के साथ भी यही तरीका है कि बेवा बो जिस तरीके से लिखते हैं, आपने कॉफ का सर दूसरी लाइन के ऊपर बनाना है। वाव का तो हम नीचे बना रहे थे, इसका ऊपर बना के और ऊपर से ही इसकी गुलाई शुरू कर देनी है। यानी कि कॉफ को बनाने के लिए आपने कॉफ का हेड बनाया और ऊपर से ही गुलाई शुरू कर देनी है। बे कॉफ बक। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक देखी जाती है वो है कि यहाँ से सीधा आके फिर गोलाई को उठाते हैं, जो कि गलत है। यानी कि यहाँ पे अलिफ को नहीं बनाना, सीधा यू शेप में नहीं बनाना, आपने सर्कल बनाना है और सर्कल को आपने ऊपर से ही स्टार्ट कर देना है और इस तरीके से बनाएंगे। बे कॉफ बक, हे कॉफ हक, मीम कॉफ मक। अब देखिएगा कि मीम को इन तमाम हरूफ के साथ मैं जोड़ रहा हूँ, तो मीम का सर नीचे ही बना रहा हूँ। अगर तोय के साथ भी जोड़ेंगे तो मीम का सर इसी तरीके से नीचे ही आएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसको बनाना है। स्वाद के साथ भी तो मीम किन किन हरूफ के साथ ऊपर आएगा वो मैं पहले ही पिछले लेसन में बता चुका हूँ कि मीम किन किन लेटर्स में ऊपर की तरफ बनाएंगे, ऊपर से बनाएंगे। जैसे मोहम्मद लिखते हैं तो मीम का सर ऊपर आएगा। अब बाकी तमाम हरूफ तहजी में आप मीम का सर हमेशा नीचे ही बनाएंगे, किसी भी हरफ के साथ जोड़ेंगे मीम का सर नीचे ही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और अगर आप मीम कॉफ मक को यूं बना देते हैं तो आप यहाँ पे देखें मीम ये फे लगेगा कि जैसे फे लिख दिया आपने या कॉफ लिख दिया है, तो इस तरीके से मीम को कॉफ के साथ जोड़ना गलत है, ये ठीक है। डियर स्टूडेंट, आज हमने सीख लिया कि स्वाद ज़्वात तोय ज़ोए और फे के साथ और कॉफ के साथ आपने कैसे जोड़ना है मुख्तलिफ हरूफ को। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब आपने सीन के साथ कैसे जोड़ना है। सीन के साथ आपको पता है कि हमेशा सीन के 3 ही दंदाने बनेंगे। बेसीन बस लिखते हैं, जीम सीन जस लिखते हैं। अब सीन को सीन के साथ मिलाना है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है सीन को। वैसे तो सिर्फ सीन के 3 दंदाने बना के आगे गुलाई करनी है, लेकिन अगर 2 सीन इकट्ठी आ जाए तो आपने पहली सीन को लंबा करना है और दूसरी के दंदाने बनाने हैं। जैसे आप लफ्ज़ लिखते हैं कोशिश, शशदर, शशदर को मैं लिखता हूँ यहाँ पे शीन के, तीन दंदाने, जो पहली शीन है उसके 3 दंदाने नहीं बनाने बल्कि उसको लंबा करना है, शशदर। और बाकी तमाम हरूफ के साथ किसी भी जगह पे सीन या शीन अकेली आ जाए तो आपने हमेशा उसके दंदाने ही बनाने हैं। अब अक्सर देखने में आया था से, उस से, बात की। अब कैसे लिखते हैं, उस से बात की, तो अब ये तरीका गलत है इसमें, क्योंकि एक तो स्पीड से हमने लिखा, दूसरा हमने रूल्स के मुताबिक नहीं लिखा। तो ये देखें, ये सीन गलत है, ये से गलत है,
बेलिफ बा में हमने अलिफ का ध्यान नहीं रखा, ते का ध्यान नहीं रखा, नुक्तों का ध्यान नहीं रखा, काफ छोड़िए की, इसकी जो बेसिक शेप है उसका ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो ये सारे इसमें रूल्स गलत हैं। तो हमेशा सीन के 3 दंदाने ही बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने ऐन के साथ कैसे जोड़ना है, यानी कि ऐन शुरू में आएगी किसी भी हरफ के साथ तो ऐन का सर यूं ही बनेगा। ठीक है, जैसे ऐन वाओ लिखते हैं, ऐन अलिफ आ लिखते हैं। अब हमने देखना है कि ऐन दरमियान में आती है तो हमने किससे कैसे बनाना है। अब देखें कि तिरछी लाइन से आपने आना है, इसके अपोजिट जाना है। बेसिक शेप क्या है कि आपने वी की एक शेप बनाई, यहाँ पे 7 को बनाना है। ये देखें, ये बेसिक शेप की जो है ना आपने खूब पहले प्रैक्टिस करनी है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला स्ट्रोक और ख़ास तौर पे दूसरे स्ट्रोक के ऊपर आपने ध्यान देना है। दूसरा स्ट्रोक आपने ऐसे ऊपर सीधा नहीं लेके जाना, बल्कि इसके अपोजिट यूँ लेके जाना है, यानी कि वी को बनाएंगे खुला करके, बड़ा करके, और यहाँ पे सीधी लाइन पीछे, और पीछे से गुलाई नहीं करनी आपने। यहाँ पे देखें ट्रायंगल बन रहा है, तो आपने ट्रायंगल बनाना है। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं, हम लिखते हैं लग्व, लाम, गैन और वाव, लग्व। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लिखते हैं जमा, जीम, तिरछी लाइन से मीम को बनाया, फिर आपने इसके अपोजिट जाना है, नीचे आके हमेशा ये जॉइंट आप बनाएंगे, हैंड कसर और फिर यहाँ से गुलाई, जमा। अगर हम लिखते हैं बगावत, बे सीधा, फिर अगला स्ट्रोक उसी तरीके से लगेगा, तिरछी लाइन ऊपर करके जाना है, फिर हैंड कसर बना के ऊपर, बगावत। अब नेक्स्ट लेसन है हमारा इसी के अंदर ही कि हमने जो हाई होज है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हाई होज की 4 शक्लें बनती हैं। अकेली हाई होज है, उसके बाद जब शुरू में आती है तो ये हाई होज शुरू में, उसके बाद जब दरमियान में आती है तो फिर हाई होज इस तरीके से बनेंगी, और जब एंड पे आएगी तो ये मद की शक्ल बनेगी। अब इसका इस्तेमाल हम देखते हैं, हम लिखते हैं वाव और हे। जब अकेली बनेंगी तो हाई होज इस तरीके से आएगी। अब इसमें भी आपने याद रखना है, हाई होज को आपने इस तरह गोल नहीं बना देना, इस तरीके से नहीं बनानी। आम राइटिंग के अंदर आपने इसके ये कान बाहर निकालनी है, लेकिन कंप्यूटर की राइटिंग में आप अक्सर देखते हैं कि इस तरह बनी होती है, तो आपने आम राइटिंग के अंदर ये नहीं बनानी, इस तरीके से बनानी है, तो ये तरीका ठीक है। उसके बाद ये दूसरे नंबर वाली जो है हाई होज, इसको हम बनाएंगे ये 2 दंदाने यू शेप बना के, फिर आगे हे वा हो। अब नीचे जो ये सिंबल है इसका ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है कि अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होती है कि तेज़ी से लिखते हैं, हे वा हो लिखा यूँ कर दिया, हे वा हो लिखा ऐसे कर दिया, तो अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या है। तो आपने हाई हो दोनों लिखनी है, और हाई और वाव हो। अब इसको सिंबल को आपने नीचे से शुरू करना है, ऊपर से नहीं शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे तो ये अच्छा बनेगा। अब ये देखना है कि ये वाला जो है या ये जो सिंबल है हाई होज का सिंबल, ये कहाँ से निकला है। आप देखें कि ये हाई हो लिखते हैं हम, ये हाई होज लिखा यहाँ से ऐसे, फिर शॉर्ट फॉर्म इसकी ये बनती 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 ये बन गई। उसके बाद जो दरमियान में हाई होज आती है तो इसको हमने किस तरीके से बनाना है। जैसे आप इंग्लिश का लेटर लिखते हैं एच, ये मैंने एच लिखा, अब एच को आप उल्टा स्टार्ट करें, ये उल्टी साइड पे इसके अपोजिट बना दें यूँ, और नीचे ये सिंबल लगा देना है। तिरछी लाइन याद रखना है, इसी लाइन के ऊपर आपने जाना है, इसको अलग ऐसे एकदम नहीं कर देना, तो ये गलत है। तिरछी लाइन इसी के ऊपर वापस जाना है, मिड में जाके गुलाई करके आपने इसी के पैरेलल आपने वापस आना है। हम यहाँ लिखते हैं
अब मैंने हाई होज यहाँ पे ज़रा छोटी कर दी है, ये समझाने के लिए, और ये ज़रा साइज़ छोटा कर दिया है। बहादुर, शहीद, गहराई देनी है, इसके ऊपर वापस जाके नीचे आके फिर आपने इसको कंप्लीट करना है, शहीद। अब है हाई होज, जब एंड पे आती है तो ये मद की शक्ल बनती है। अब मद की शक्ल बनती है तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे हमने मद को बनाया, ये वजह, जीम, यहाँ पे हमने वजह। अब अक्सर देखने में आया कि वजह को वजह बोला जाता है, वजह, क्या वजह है, तो ये वजह कहना गलत है, क्योंकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो तलफ़ुज़ है वो है ये, हे, वजह। देखें, काफ है के, तो इस तरीके से बनाएंगे। ये जीम का हेड बनाया और आगे आपने क्या करना है, मद की पूरी शक्ल बना देनी है। अब याद रखना है कि ये जो हिस्सा है हे का, ये लाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए, इसको आपने एंडिंग पॉइंट से ऊंचा ही रखना है। अब देखें कि गलती क्या हो, कहाँ पे होती है। ये जीम बनाया, स्टूडेंट आते हैं ऐसे नीचे लाइन के साथ टच करके फिर यूँ बनाती हैं, तो ये गलत है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एंड पे हे आ रही है तो उसको बनाने का तरीका है कि जीम बनाया, यहाँ पे आपने हे बनाई और ये लाइन से उठा के रखना है हिस्सा, ऐन और हे, ऐ, गे, ये है फे और हे, फे। तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन के अंदर हमने काफ़ी सारे हरूफ वो सीख लिए हैं कि उनके साथ जॉइंट कैसे लगता है। तो इंशाल्लाह ये लेसन ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते के अंदर 2 या 3 लेसन जो है ना हम अपलोड ज़रूर किया करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।